जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार की विलादत की बरकत है कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, बड़े बड़े अराकीन हजरत की तारीख लेने के लिए बेचैन हैं, मगर ये हुजूर की मिलाद की बरकत है कि आज नून के चौराहा पर अल्लामा सलमान नजरी का कदम आ चुका है। एक शेर पढ़ता हूं कि अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है। बोले बोले यहां से वहां तक जितने लोग हैं, एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। मोहब्बत से हाथों को उठाकर एक बार कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। न इससे अच्छा दिन हो सकता है, न इससे अच्छा वक्त हो सकता है, और उस इंसान की गवाही मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाएगी इंशाअल्लाह। हाथों को उठाओ, मेरे इमाम फरमाते हैं जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मोहब्बत से हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और शेर सुने के अहले सुन्नत का ये चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी तूफान खड़ा होता है। अहले सुन्नत का वो चट्टान खड़ा होता है, तन्हा रह के भी तूफान खड़ा होता है। अज़मते सरवरे कौनैन पे जब हमला हुआ, आग में कूदने सलमान खड़ा होता है। अज़मते सरवरे कौनैन, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर एक बात सुन ले, वो हाथ ना उठाए जिसे भीख में खैरात मिली हो। याद रखो सलमान नजरी ने कुछ किया हो ना किया हो, जिस तरह आशिक़े सादिक हजरत खादिम हुसैन रज़वी ने दुनिया को एक पैगाम दिया, एक राह दी, एक नक्श दिया, एक रास्ता दिया कि वो जान ही जान कैसी जान है, जो जान हुजूर के नाम पर कुर्बान न होने को तैयार हो, उस जिंदगी का क्या फायदा। उसी तरह हिंदुस्तान की जमीन पर आला हजरत के इस शहर में, गरीब नवाज के इस मुल्क में सलमान नजरी ने अहले सुन्नत वल जमात नहीं, पूरी इंसानियत को एक पैगाम दिया। जान रह के क्या फायदा। कभी कमलेश तिवारी उठता था, कभी नरसिम्हानंद उठता था, कभी योगी उठता था, कभी दोषी उठता था। कोई इधर से उठ रहा है, कोई उधर से भौंक रहा है, सब भौंक करके खामोश हो जाते थे। आला हजरत के आशिक ने पैगाम दिया कि याद रखना, हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। आवाज चाहता हूं आपकी, जनाबे ताहिर रजा रामपुर के हैं, मुरादाबाद की ईदगाह से लेकर के दांत से लेकर के फैजाबाद की जमीन तक, फैजाबाद से लेकर के गुजरात तक, गुजरात से लेकर के भागलपुर तक, भागलपुर से लेकर के कलकत्ता की जमीन तक दुनिया ने बहुत जुल्म किया, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। मगर जब बात आई वकारे मुस्तफ़ा की, जब बात आई नामूसे मुस्तफ़ा की, जब बात आई नामूसे इज्जते मुस्तफ़ा की, जब बात आई नामे मुस्तफ़ा की, जब बात आई शौकते मुस्तफ़ा की, जब बात आई रिफते मुस्तफ़ा की, जब बात आई नामूसे मुस्तफ़ा की, तो मुसलमान का बच्चा बच्चा सलमान नजरी की फिक्र से फिक्र मिलाकर, खादिम हुसैन के तेवर से तेवर मिलाकर के बोल उठा कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। यहाँ से वहां तक इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत का खिताब होगा कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा,
हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा। हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। क्यों? इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आइए मोहब्बत के साथ, कुछ किया हो ना किया हो, हासिदीन की लंबी तादाद है। और इस बात का खुद आला हजरत को एतराफ था कि एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। सलमान, ये भीड़ जो आ रही है सिर्फ सलमान अजहरी को देखने के लिए नहीं, ये देख रही है वो कैसा चेहरा था जिस चेहरे ने हिंदुस्तान में लब्बैक के नारों से गूंज बना की है। वो कौन था जो खादिम हुसैन के नक्शे कदम पर चल करके हिंदुस्तान में भी खादिम हुसैन बन करके उभरा है। वो इश्क के आला हज़रत की खैरात थी। वो सलमान अजहरी जो ताजुश शरिया के आखिरी विसाल के वक्त में लोग जनाजा तो जनाजा कितने जितने पढ़े उससे ज्यादा लोग रास्ते पर थे, मुसाफिर थे, कितने लोग देख लें, मगर हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे के साथ जो जात गाड़ी में थी, आखिर वक्त में थी, उस जात का नाम अल्लामा सलमान अजहरी है। ये ताजुश शरिया की करामत का नाम मुफ्ती सलमान अजहरी है। तो आइए आज मखदूम बिहार सुल्तानुल मुहक्किकीन हुजूर सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मुनेरी हजरत अबू अली शाह कलंदर फरमाते हैं कि मैंने अपने तसर्रुफात की बुनियाद पर लौहे महफूज पर हिंदुस्तान के दो वलियों का नाम देखा, एक दिल्ली के निजामुद्दीन का और एक बिहार के शरफुद्दीन का। उसी मखदूमुल मुल्क के बिहार में आइए मोहब्बत के साथ अल्लामा सलमान अजहरी का ऐसा इस्तकबाल करें कि नून का चौराहा और बिहार की राजधानी पटना के दरो दीवार गवाह हो जाएं कि आला हजरत के शहदाइयों के सीने में कितनी ताकत है। लब्बैक या रसूल अल्लाह की सरकार। यहाँ से वहाँ तक अगर माँ ने बचपन में दूध की जगह हुजूर का इश्क पिलाया हो, क्योंकि उन्हीं की चश्मे इनायत है, मेहरबानी है, जो कैद गम से ये आजाद जिंदगानी है। नबी का इश्क बताता है हाल नस्लों का, ये भीख में नहीं मिलता, ये खानदानी है। तो मोहब्बत से हाथों को उठाकर यहाँ से वहाँ तक राहत इंदौरी ने कहा था कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। मोहब्बत से हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, दाजा की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद। जरा झूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो, मस्ती में बोलो, बस्ती में बोलो। अब जरा दिल लगाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये दिल, ये दिल, ये दिल, ये दिल इसके नबी में गर्व चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात,
हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। ये मेरी बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है कि पटना में उतरने के बाद रबीउल अव्वल का चांद नजर आया है। आज मेरी शुरुआत रबीउल अव्वल की आपके इस शहर से हो रही है। पहले तो हम सिर्फ पटना की सियासत ही जानते थे, सियासी हलचल यहाँ की, अखबारों की गर्मी नजर आती थी, लेकिन आज उतरने के बाद इश्क़ रसूल की गर्मी भी देखने को मिल रही है। यकीनन छोटी जगह ज़रूर है। नाज़िम इजलास कफ़ील अंबर साहब से आप सुन रहे थे, यहाँ पर बैठे रह जाना, जमे रह जाना, ये भी अपने आप में इश्क का एक कमाल है। अभी बैठे बैठे दो चीज़ें आप महसूस कर रहे होंगे। मुझसे पहले एक नात मद्दाह रसूल शाकिर साहब पढ़ रहे थे और निज़ामत कफ़ील अंबर साहब कर रहे थे। दोनों में एक कॉमन चीज़ दिख रही थी, पीछे से सुनने वाला दोनों को भी नहीं पहचान सकता कि इतनी उम्र वाला इतनी सुरीली आवाज़ में नात पढ़ता हो और इतना दुबला पतला आदमी इतना गरज कर नारे लगाता हो। दोनों भी समझ से बाहर थी। इस उम्र का आदमी इतनी मीठी आवाज में नात पढ़ रहा है और दूर से सुनने वाला कफील साहब के नारे को ये समझता होगा कि बहुत बड़ा हट्टा कट्टा आदमी होगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि बचपन से हम सुनते आए हैं, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो बाल सफ़ेद हो जाएं तब भी बूढ़ा नहीं है, जिस्म अगर गल जाए तब भी कमज़ोर नहीं है। बाकी अगर हुजूर से दूर होकर हट्टा कट्टा पहलवान भी हो तो हमारी ठोकरों में है, और हुजूर से वफा करता है, व्हील चेयर पर बैठा है, तब भी वो हमारा इमाम है, वो हमारा इमाम है। दुनिया जानती है ताकत व कुव्वत इस कुर्सी का नाम नहीं है, ताकत व कुव्वत इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम। अज़ीज़ान गिरामे वक़ार, असल जिंदगी क्या है इसको आज महसूस करने की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। हम अपनी तारीफ पसंद नहीं करते, ये उनकी मोहब्बतें हैं जो इस तरह से हमें बुलाते हैं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे आली जाह के गुलामों का एक अदना कुत्ता होने पर फख्र महसूस करता। सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, बेदम वारसी ने ये दुआ किया था, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ए मेरे अजीजों, आज हमें फख्र इसी बात पर होना चाहिए कि दुनिया मुझे नबी के नाम से जोड़ करके पहचाने, हुजूर की गुलामी में मुझे पहचाने, मेरे मनसब से, मेरे ओहदे से, मेरे माल से, मेरी जायदाद से, मेरे खानदान से नहीं।
दुनिया अगर हुजूर की गुलामी से पहचानती है तो इससे बड़े कमाल की बात नहीं है। हम सब के लिए सबसे बड़े फख्र की बात हमारा तारुफ, हमारा इंट्रोडक्शन हुजूर के जरिए से हो जाए, इसलिए कि जिसका तारुफ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो गया। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ मुजद्दिद आज़म है, लेकिन आपसे इख्तिलाफ रखने वाली जमातों में बहुत सारी हैं। दूसरी जमातों में खास तौर पर अगर मैं जमात इस्लामी के बानी का जिक्र करूं, जिनका अहले सुन्नत जमात बरेलवियत से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी जमात और दूसरे मकतब फिक्र के होने के बावजूद भी उन्होंने आला हजरत की तारीफ में सिर्फ इतना कहा है, वो बहुत बड़े आशिक रसूल थे। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा बहुत बड़े पठान के बेटे थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बल्कि कहा बहुत बड़े आशिक रसूल थे। दुनिया अगर हुजूर के नाम से पहचानती है तब कोई तुम्हें फना नहीं कर सकेगा। नाम तुम्हारा हमेशा रह जाएगा, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज आला हजरत हर जगह क्यों किया जाता है, उसकी वजह यह है जिंदगी भर आला हजरत ने अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़े। जब जब आला हजरत ने कलम उठाया है तो बारगाह मुस्तफ़ा की मदह सराई की है। जब जब कलम उठाया है मेरे आका की शान में लिखा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। 100 साल गुजर जाने के बाद भी उनके कलाम पढ़ने से मुरझाए हुए दिलों में जिंदगी आ जाती है। यहाँ मुरझाई हुई कलियां खिल जाती हैं। आला हजरत का उसूल मैं आपको बता देता हूँ। आला हजरत जिस उसूल पर चल रहे थे वो उसूल ये था रसूल पाक के सिलसिले में कि उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। ये बहुत अजीम फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर की बात करो, फिर देखना दुनिया तुम्हें कभी फरामोश नहीं करती और ना ही तुम्हारे मकाम और मनसब को कोई दूसरा धक्का लगा सकेगा। हुजूर की बात करो। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात ने जो जन्म लिया है उसकी एक असल वजह यह भी नजर आती है कि हम असल को छोड़कर फरा में लग गए। हम जगह जगह छोटी छोटी जमातें बनाकर, छोटे छोटे हलके बनाकर उसके प्रचार में लग गए, जबकि हमें चाहिए कि हमारी सारी एनर्जी बादशाह आजम की तारीफ में खर्च हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ हो जाओ। इसलिए कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को हमने देखा, पूरी जिंदगी देखो। आपसे किसी ने पूछा अगर आपका तारुफ क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, उन्होंने अपने बाप दादा परदादा के नामों को गिनाते हुए नहीं कहा मैं फलां 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 का बेटा हूं, बल्कि अपने तारुफ में कहा है उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, ए रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है। उन्होंने दुनिया को अगर तारुफ कराया है तो नबी के वास्ते से कराया है। आपको बताता हूं उनका मकाम ये था इश्क रसूल में फना होने का। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह एक शेर की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, आला हज़रत ने एक हमद लिखी है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। इस हमद के आखिर में आला हज़रत ने एक शेर लिखा है, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। दिल किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जिंदगी हम सब के पास है, हम किसके लिए जी रहे हैं, हम क्या करने के लिए जी रहे हैं, या आज हमें महसूस करना है। आला हजरत किसके लिए जीते थे, उनका दिल रहता कहां था, बरेली की किस गली में उनका दिल रहता था। सुनो आला हजरत कहते हैं, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो,
अभी पास था यहीं तो अभी क्या हुआ खुदाया। इसका मतलब क्या है? फरमाया हर जमाने में औलिया इकराम में एक वली होता है जिसको कुतुबुल इरशाद कहते हैं। कुतुबुल इरशाद का मतलब ये होता है वो अपने ज़माने के औलिया में इतना तसर्रुफ और इतना इख्तियार रखता है कि वो अपने ज़माने के औलिया को जिन कामों पर मामूर करे उसका हुक्म बजा लाना सारे लोगों पर ज़रूरी होता है। वो कोई भी ऑर्डर दे, कुतुबुल इरशाद। तो एक मर्तबा आला हजरत ने अपने ज़माने के जितने रिजाल थे, औलिया थे, उनसे ये कहा, अरे आए खुदा के बंदों, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरा दिल ढूंढ करके लाओ। ये काम पर लगा दिया, दिल ढूंढ करके लाओ। अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। दिल सिर्फ उस गोश्त के लोथड़े को ही नहीं कहते जो हमारे सीनों में धड़कता है या खून का एक मुंजमद टुकड़ा है। दिल के और भी माने हैं। वो दिल कौन सा है जिसको ढूंढने के आला हजरत बात कर रहे थे। सारे औलिया को हुक्म हुआ, सब ढूंढने पर लग गए और ढूंढ करके वापस आए। फिर आकर के उन्होंने जो जवाब दिया इमाम अहले सुन्नत को, आला हजरत को, आला हजरत ने फिर उसको अपने शेर में बयान किया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफा, इश्के आले मुस्तफा, तालीमाते आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। जिंदगी गुजारने के उसूल में बता रहा हूँ। बरेली में रह करके दिल मदीने तैयबा में धड़कता हो। सारे औलिया ज़माना ने कहा हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया तुझे हमद है खुदाया। आला हजरत का दिल वहाँ लगा हुआ था। इसीलिए मैंने आला हजरत के कलाम को बहुत मर्तबा पढ़ा। जहाँ जहाँ से पढ़ा दिल को आला हजरत के जब भी हमने ढूंढने की बात की है, आला हजरत ने अपने दिल के बारे में यही कहा है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। आला हजरत के उसूल में दिल सिर्फ इस टुकड़े को नहीं कहते और सर इस टुकड़े को नहीं कहते। मेरे अजीजों, आला हजरत के इल्म में, उनकी तालीमात में दिल का मतलब और है, सर का मतलब और है। अगर नबी की मोहब्बत में भरा हुआ नहीं है तो सिर्फ वो गोश्त का लोथड़ा है, दिल नहीं कहा जा सकता। दिल कौन सा है? दिल सिर्फ वही है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और सर किसको कहते हैं? ये अगर दोनों कंधों के ऊपर एक कद्दू का टुकड़ा है, अगर हुजूर के नाम पर कुर्बान होने को तैयार नहीं है, हाँ अगर हुजूर के नाम पर मर मिटता है तो आला हजरत कहते हैं सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। आला हजरत के दिल को हमने उनके कलाम में ढूंढा है। वो कहते हैं कहाँ है? जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। उनका अपने पास कुछ नहीं था। बरेली में वो कहते हैं जान भी चली गई, दिल भी चला गया, होश भी गया, खिरत भी गया, सब मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। और फिर उनसे पूछा गया जान है क्या आपकी? जान किसको कहते हो आप? कहते हैं जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीजों, आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। हुजूर का है ये सब, हुजूर का है, अपने दिल का है उन्हीं से आराम। कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाह रहे दर्द रजा करते हैं।
आला हजरत ने अपना सब कुछ सौंप दिया बारगाह मुस्तफा। आज इस जलसे पाक में मैं आपके सामने उनका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक कोई खित्ता बचा नहीं है जहां से बच्चा बुच्चा पुकार करके न कहता हो डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्यों 100 साल के बाद भी बच्चा बच्चा पुकार रहा है? वही आज मैं तुम्हें फार्मूला बताना चाहता हूं। उस आला हजरत के मिशन पर चलना, उस मसलक का मतलब, उस मसलक का नाम ही ये है, अपनी मर्जी से जीने का नाम जिंदगी नहीं है। हुजूर जैसा चाहे वैसे जीने का नाम जिंदगी है। आपको मैं बताता हूं, औलिया इकराम की जिंदगी में, तसव्वुफ में एक तालीम होती है। हजरत जुनैद बगदादी की तालीमात मैंने पढ़ा है। सिर्फ औलिया इकराम की जो इबादतें हैं, तस्बीह घुमाना, लंबे क़याम, लंबे सजदे, सिर्फ यही इबादत के तरीके नहीं हैं। एक इबादत का तरीका है जिसको औलिया इकराम कहते हैं मुराकबा। मुराकबा, मुराकबे का मतलब क्या होता है? सुनो, बहुत आसान है, आप सब कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं आज 1000 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 1000 बार अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा क़याम करना कुछ लोगों के लिए भारी, लंबा रुकू करना, लंबा सजदा करना इबादतें कुछ लोगों को लगती हूं। मुराकबा बहुत आसान लेकिन बहुत ही तेज असर। औलिया इकराम फरमाते हैं जिसका मुराकबा मुकम्मल हो गया वो अल्लाह का वली बन गया। मुराकबा होता क्या है? सुनो, मुराकबा होता क्या है? सिर्फ ये है कि आंख बंद करके थोड़ी देर खामोश बैठना, कुछ नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, खामोश बैठना है। कितनी देर? तुम्हारी मर्जी, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। किसी से बात ना करो, खामोश एक जगह बैठ जाओ। करना क्या है खामोश बैठ करके? सोचना क्या है? हाँ, ये असल है। सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं मुराकबा करने वाले को कुछ और नहीं सोचना है, बस आंख बंद करके इतना सोचना है कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं यहां क्यों आया इस दुनिया में। बस इतना ही सोचना है, इतना ही सोचना है। बार बार सोचता रहे, बार बार सोचता रहे। ऐ नौजवानों, ये मुराकबा आज तुम्हारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। सोचना कभी आंख बंद करके, क्या मैं इसलिए आया रात भर इंटरनेट पर गेम खेलने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया? क्या मैं दुनिया में लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए पैदा किया गया हूं? क्या मैं दुनिया में दिन रात खेल कूद के लिए पैदा किया गया हूं? लोगों से गप्पे लगाने के लिए पैदा किया गया हूं? मैं लोगों से हंसी मजाक में अपना वक्त को बर्बाद करने के लिए पैदा किया हूं? क्यों पैदा किया गया हूं? तुम्हारा दिल आखिर एक दिन जवाब देगा। अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये मिलेगी बात, तुम क्यों पैदा किए गए, क्यों पैदा किए गए, तुम्हें पता चल जाएगा। ये मुराकबे में जिस दिन तुम्हें पता चल जाए क्यों पैदा किया गया, अगर हकीकत को पहुंच गए उसी दिन अल्लाह के वली बन गए। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों का मुराकबा मुकम्मल हुआ वो जिंदगी में अगर सोचते सोचते इस नुक्ते को पहुंच गए कि मैं क्यों पैदा हुआ, तो फिर आंख खोल करके वो पुकार कर कहते हैं हम दुनिया में क्यों पैदा हुए। नतीजा निकला, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, हम अपने लिए नहीं आए, आका आपके लिए आए। मुराकबे में जो इस नुक्ते को पहुंच गया, बरेली का इमाम पुकार कर कहने लगा मुझे अल्लाह ने खेल कूद के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने सिर्फ बाजारों की जीनत के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने के लिए नहीं बनाया। और उस आला हजरत के अजीम पोते ताजुश शरिया ने भी पुकार कर कहा, जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ, जब वो सोचते रहे मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों दुनिया में आया, तब फिर ताजुश शरिया ने भी जवाब दिया
दिया। हम इसलिए पैदा किए गए हैं, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे माहे रबीउन नूर। जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमानत बन करके अमानत बना कर दी गई है। तुम क्या समझते हो ए नौजवानों? आपको ये लगता है जवानी की आज ताकत कुव्वत है, मुझे अपने मर्जी से फैशन करने दो, अपने मर्जी से मॉडर्न जिंदगी गुजारने दो, और दुनिया के पीछे तुम चल पड़े, उस दुनिया के पीछे जो हर दिन अपना शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। तुम्हें मालूम है यहाँ कितने हीरो आए उसके बाद जीरो हो गए। यहाँ जवानी में अपने मेकअप से चमकने वाले बुढ़ापे में ढीले पड़ गए। यहाँ लोग रोजाना बदलते रहे हैं, किसी भी फील्ड में देख लो। कुछ लोगों को लगता है पर्दे सीमी पर बॉलीवुड और हॉलीवुड पर थिरकने वाले, मुजरे करने वाले स्टार हैं, ये बड़े बड़े हीरो हैं और उनके पीछे कौम भागती है। मियाँ ये सिर्फ और सिर्फ ढलती छाँव है, थोड़े दिनों के बाद इनके चेहरे का गाजा उड़ गया तो यही कौम दूसरा हीरो ढूंढती है, दूसरा इन्हें चाहिए। और नेता नगरी में भी देखा गया 40-40 साल बेचारे पार्टियों की खिदमत में लगे रहे, बुढ़ापे में फिर आने के बाद पार्टी ने कोने में बिठा दिया। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब नौजवान दूसरे आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक मकतबा मैंने ऐसा देखा, एक मदरसा ऐसा देखा, यह हुजूर के गुलामों का है। यहाँ जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। मेरे अजीजों, 85 साल 90 साल के उलमा भी आज मौजूद हैं, कौम उनको देखती रह जाती है। तुम 25 साल के 1 लाख नौजवान लाकर खड़ा कर देना और फिर एक तरफ सिर्फ ताजुश शरिया का चेहरा दिखा देना, लाखों की तरफ निगाहें नहीं जाएंगी, उस एक चमकते हुए चेहरे की तरफ लोग देखेंगे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। अजीजा निगराम वकार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इन बुजुर्गों ने जो खूबसूरती हासिल की है वो पाउडर लाली के मेकअप से नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से हासिल की है, नबी पाक की वाबस्तगी से मिली है। लोगों को आज ये लगता होगा, मैं आपको बताऊं, तहदीसे नेमत के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई अपनी फजीलत की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को अगर ये लगता हो सोशल मीडिया की वजह से इनको बहुत ज्यादा लोग चाहने लग गए, सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम सब इन्होंने फैला रखा है, इसलिए भीड़ जमा हो गई, हजारों लोग सोशल मीडिया पर हरकतें कर रहे हैं, बहुत वहां मैदान में मौजूद हैं, मगर मेरे अजीजों ये मेरे फन का कमाल नहीं है। आज जहां जाएं परवानों का हुजूम जो मेरे सामने नजर आता है, बात सिर्फ इतनी है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते, ये नाज़ी अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाजदारे खत्मे नबूवत, नामूसे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा। मेरा यकीन है सारा सोशल मीडिया फना हो जाए, मैं किसी पहाड़ के अंदर बैठकर मेरे नबी की बात करूं, मेरा खुदा कादिर है, वो लाखों के दिलों में हमारी बात को पहुंचाएगा।
ये कमाल मैं इसका नहीं समझता सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट का दौर हो। नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करो, चाहे तुम तन्हा हो, मौला पूरी कायनात में तुम्हारे चर्चे फैला देता है। ये रब्बे जुल जलाल की शान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से आवाज दे रहे थे तो पूरी कायनात में आपकी आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया। रब कादिर है, जिसकी आवाज को चाहे वो पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी आज ये है, तुम इनके उनकी जय विजय करना छोड़ दो, इधर उधर के पट्टे डालना छोड़ दो। तुम्हें दुनिया चाहे जितने भी लिबास बदल लो, दुनिया तो हुजूर के नाम से ही पहचानती, ये बात तय है। तुम जहां जाओगे हुजूर के नाम से तुम्हें पहचानती। जिस दिन तुमने नाम कहा, तुमको ये नहीं कहेंगे बिहार का है, पटना का है, फलां का है। दुनिया तुम्हें अगरचे गांव के नाम से जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी निस्बत वो सीधे मदीने के ताजदार से जोड़ कर देखती। ये पक्की बात है। और आपको क्या इस बात पर कोई आपत्ति है कि दुनिया हुजूर की गुलामी से आपको पहचाने तो आपको ऐब लगता है? फख्र होगा कि नहीं होगा? अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानने पर फख्र होगा तो मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लो, पूरे के पूरे ही गुलाम क्यों ना हो जाए। जब गुलाम होना ही है तो पूरे क्यों ना हो जाए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज मैं आपको बात बताता हूँ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, जब उम्मत पर कोई सख्त वक्त आ जाए, तवज्जो चाहता हूँ, इलाज, उम्मत पर ऐसी कठिनाई आ जाए कि फितनों का उरूज हो जाए, फितने बहुत बढ़ जाएं, उम्मत मुस्तफ़ा की शौकत पर सवाल आ जाए, ऐसे वक्त में इलाज क्या है उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, क्या आप हल बताते हैं? आज हमसे भी लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, मुसलमानों के लिए हल क्या है? इमाम गजाली ने फरमाया, एक ही हल है, इनके सीनों को हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए। मेरे अजीजों, लोग मुझे उर्सों में भी बुलाते हैं, पता नहीं कितने कितने जलसों में बुलाते हैं, मैं तो बात सिर्फ हुजूर की करता हूँ। वजह सिर्फ ये है, मैंने सबको समझा रखा है, आज हमें इलाज करना है, जिस चीज की जरूरत है वही दो। जब इलाज कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह ये जिस जगह भी ले जाओगे ये खड़े हो रहे। इमाम गजाली ने फरमाया, इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत से भर दो। तो आपसे पूछा गया, वैसे तो हर मुसलमान कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत है, अभी मैं पूछूं, एक हाथ में दो दो हाथ उठाएंगे, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? अगर अभी सवाल करे, हर कोई पुकार कर कहेगा हाँ हुजूर से मोहब्बत है, मैं तो जान देने को तैयार हूं, हर कोई कहेगा। इमाम गजाली ने फरमाया, हाँ हर कोई कहता तो है, लेकिन बात क्या है सुनो, इंसान की फितरत है और दुनिया का दस्तूर है। जो इंसान जिससे जितनी मोहब्बत करता है, दिन में उसका बार बार जिक्र भी करता है, बार बार उसको याद करता है, बार बार याद करता है। और जब बार बार किसी का जिक्र करने लग जाए तो समझ लो उसका दिल भर गया है, इश्क से, मोहब्बत से भर गया है। और नहीं, जिक्र ही नहीं करता, यूं ही कहता है तो वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है। हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत कहता तो है, लेकिन उसकी जिंदगी में नजर कभी नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अजीजों, आज मैं नौजवानों को देखता हूं, फिल्मी गानों के इनको लाइनें याद हो जाती हैं, फिल्मों के डायलॉग याद हो जाते हैं, मेरे नबी की 4 हदीसें क्यों नहीं याद? अगर हुजूर से कसरत से मोहब्बत होती तो हुजूर की अदाओं से भी मोहब्बत होती, हुजूर के जुमले तुम्हारी जुबानों पर गर्दिश कर रहे होते, बार बार तुम उनका जिक्र कर रहे होते। और फरमाया बुजुर्गों ने, जो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहता है दिन भर रात भर, समझ लो उसका दिल भरा हुआ है हुजूर की मोहब्बत से, क्योंकि बार बार वो जिक्र कर रहा है, बार बार याद कर रहा है।
एक बुजुर्ग की बात मैं आपको बताता हूं। एक बुजुर्ग ने एक शख्स की तरबियत कैसी की थी। मुरीद था, अपने शेख से आकर कहा मोहब्बत कैसे करूं, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। कहा एक काम कर, मैं एक भैंस तुझे देता हूं, उसको पाल। बिहार वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। भैंस बुजुर्ग ने अपने मुरीद को दी और कहा इसकी बहुत अच्छी देखभाल करना, बार बार इसका ख्याल रखना। कहा ठीक है, 1 महीने के बाद आना, मुलाकात करना। 1 महीने के बाद आया। हजरत ने पूछा कैसा है, क्या हाल है? कहा मैं बहुत अच्छा हूँ। तेरी भैंस कैसी है? कहा वो भी बहुत अच्छी है। तुम खाना खाए? कहा हाँ मैं खाना खा लिया। तुम्हारी भैंस? हाँ वो भी खाना खा चुकी है। जब जब जिक्र किया जाए भैंस का अच्छी तरह से जिक्र करता था। कहा 1 महीना और जाओ, 1 महीना और उस भैंस के साथ उठना बैठना लगाव रखो। दूसरे महीने के बाद आया। बुजुर्ग ने, मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है? कहा मैं भी अच्छा हूं, मेरी भैंस भी अच्छी। सवाल खाली सिर्फ उसका किया था, लेकिन साथ में भैंस का भी कर रहा है। कहा तू खाना खाया? कहा मैं भी खाना खा चुका, मेरी भैंस भी खा चुकी। कहा तू नहा लिया? कहा मैं भी नहाया हूं, मेरी भैंस भी नहाई। जो बात करे अपने साथ अपनी भैंस का भी जिक्र। बुजुर्ग ने कहा 1 महीने और अपनी भैंस से करीब रहे, उसके बाद फिर तीसरे महीने मुलाकात करेंगे। 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद जब वो आया तो बुजुर्ग मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है? कहा मेरी भैंस बहुत अच्छी। अब जुमला बदल गया। अभी खैरियत इसकी पूछी जा रही है, जवाब ये अपनी भैंस का दे रहा है। पूछा बुजुर्ग ने खाना खा चुका? कहा मेरी भैंस तो खा चुकी। तू नहाया? कहा मेरी भैंस तो नहा चुकी। मेरे अजीजों ये मिसाल बिला तशबीह बिला तमसील। उस बुजुर्ग ने कहा मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जब इंसान को पूछा जाए तो अपने आप को भूल जाए, अपने महबूब का जिक्र करने लग जाए। जब वो कमाल को पहुंचता है सिर्फ उसकी आंखों में अपने महबूब के जलवे हों। और बरेली के इमाम को हमने पढ़ा है, कोई आया बंदा गुलाब का फूल तोहफे में पेश करने के लिए, ला करके दिया, कहा इसको कबूल कर लीजिए। दुनिया में लोग गुलाब तोहफे में एक दूसरे को देते लेते हैं। इमाम फाजिल बरेलवी उस गुलाब को कबूल तो करते हैं, देखते हैं, उसके बाद मुस्कुरा कर कहते हैं ये दुनिया का गुलाब है, सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी मुरझाता नहीं है, जो जब से खिला है कभी मुरझाता नहीं। और उसके बाद कहना शुरू कर दिया सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हजरत ने एक फूल को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र आया। आला हजरत ने सारे फूल 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 पर एक नात ही लिख दी। यह इश्क का दर्जा होता है, जिक्र अपने महबूब का ज्यादा करे, अपना नहीं। यहाँ लोग तुर्रम खां बने हुए अपने ही बड़ाइयां करने लग गए। आला हजरत ने अपनी तो छोड़ो, किसी दुनियादार की तारीफ करने पर भी रजामंद नहीं हुए। जब किसी ने कहा भी किसी का कसीदा लिख दो तो आपने यही जवाब में कहा करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं तो गदा हूं अपने करीम का। आज उस मोहब्बत की जरूरत है, आज उस कमाल के इश्क की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीजों, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है, दिल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिंदगियों में उसका इम्प्लीमेंट, उसका निफास क्यों नहीं कर पाते? जिस दिन हम कौल और फेल में एक हो जाएं,
जो कह रहे हैं वही करने भी लग जाए तो समझ लो फिर आपने इश्क का कमाल पा लिया। फिर दुनिया तुम्हारी इन हस्तियों से खौफ खाने लग जाएगी जैसे कैसर और किसरा बादिया नशीन अरब से खौफ खाती थी। जब मदीने के सहरा से निकल करके बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़े पहनकर सहाबा निकले थे, ईरान भी कांपने लग गया था, रोम भी कांपने लग गया था। उस वक्त की सुपर पावर ताकतों को अगर किसी ने धूल चटाया है, मेरे नबी के गुलामों ने धूल चटाया है। हुजूर के आशिकों ने उन्हें घुटने पर लाकर मजबूर कर रखा था। आपको पता है उनके नजदीक इज्जत क्या थी? आपको बताता हूँ, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मदीने से एक फौज निकली, किसरा को खत्म करके आती है। ईरान की हुकूमत जो किसरा कहलाती थी उस जमाने में खत्म कर दी गई। इस्लाम का परचम लहराया। वो दौर ऐसा था, सुपर पावर था उस वक्त ईरान, सुपर पावर ताकत थी। हजारों नहीं लाखों की फौज उनके पास थी। जब टुकड़े टुकड़े हो गए, सहाबा की हुकूमत आई, माले गनीमत हाथ आया तो बहुत सारा माल वहां से मदीने लाया गया, उसमें कीमती सामान भी थे। उस वक्त मदीने तैयबा ईरान के बादशाह के दरबार में बिछाया जाने वाला सबसे महंगा कालीन भी मदीना आया, लाया गया। सहाबा ने उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो कालीन पेश किया। कहा ये कालीन वो है, बादशाह जब किसी से बहुत खुश होता तो थोड़ी देर इस कालीन पर उसको बिठा देता और वो जिंदगी भर बैठने वाला फख्र करता, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ। इस कालीन की अजमत है, लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी बुलंद कालीन है। हम मदीने ले आए हैं। उमर इब्ने खत्ताब के पास दिया गया, कहा गया कि आप इसको सही जगह इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने उस कालीन को कबूल तो किया, ले जाकर के हुजूर के मिंबर पर या मेहराब पर या मस्जिद की सफों में नहीं लगाया, बल्कि कहा मस्जिद नबवी में दाखिल होने से पहले जो दरवाजा है उस दरवाजे के बाहर इस कालीन को फेंक दो। जो मस्जिद के अंदर आए वो अपने पैरों को पोंछ करके आए, पैरों को पोंछ कर अंदर आए, इसलिए कि किसरा बादशाह जिस पर बैठकर फख्र करता था, दुनिया को ये पता चल जाए वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के धूल के बराबर होता। उन्होंने इज्जत तख्त तो ताज में नहीं ढूंढी, मेरे नबी पाक की निस्बत में इज्जत ढूंढी। आपको पता है एक साहबी हज़रत नौमान एक बादशाह के यहाँ गए थे, तवज्जो, बादशाह के यहाँ मेहमान बुलाए गए थे, कासिद बनकर गए। बादशाह ने उनके आने पर कालीन बिछाया रेशम का और कुर्सी बिछाई सोने की कलई की हुई कि मोहम्मद अरबी का कासिद आ रहा है, एम्बेसडर आ रहा है, तर्जुमान है। लेकिन जैसे ही हजरत नौमान पहुंचे वो कालीन को आपने तलवार से फाड़ दिया और निकाल दिया, जमीन पर चले। फिर जब कुर्सी के पास आए, देखा सोने की कुर्सी है, पांव से धक्का मारकर गिराया और कहा मुझे सादी कुर्सी लाओ, दूसरी। बादशाह ने कहा ये इतना गुरूर है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में इतना एटीट्यूड। उस सहाबी ने कहा ये गुरूर और तकब्बुर नहीं है, मैं मेरे नबी का गुलाम, मेरे मुस्तफा का गुलाम। मेरे नबी की शरीयत में मर्दों के लिए रेशम भी हराम है, सोना भी हराम। मर्दों के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है और सोने का इस्तेमाल, गोल्ड का इस्तेमाल हराम है। बादशाह से उन्होंने कहा तू सारी दुनिया की कुर्सियों को सोने की बनाकर लाकर रख दे, तब भी नबी का गुलाम सबको ठोकर मारेगा, अपने नबी की शरीयत को गले लगाएगा। उसी गुलाम की आवाज थी, उसी नबी के गुलामों की आवाज थी जो आज मैं मैसेज में कहना चाहता हूँ। नौजवानों, फख्र करना हो तो अपने नबी की निस्बत पर फख्र करो। दुनिया अगर आज तुम्हें मुसलमान कहती है
तो दाढ़ी मुंडाकर टोपी छुपाकर लोगों में छुपने की कोशिश करके सेकुलर बनने की कोशिश मत करना। दुनिया पहचानती है तो और पहचान बढ़ाओ। किसी ने मुझसे पूछा था क्या इस जमाने में दाढ़ी रखना अब भी वाजिब है? मैंने कहा अब के जमाने में तो और भी बड़ा वाजिब है, इसलिए कि जिनको तलवार और चाकू नहीं चुभती उनको हमारी दाढ़ी चुभती है। मैंने यही कहा, ऐ नौजवान, लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, मुझे नबी की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आएगी? अगर लोग नंगा घूमकर फख्र कर सकते हैं, मैं मेरे नबी के अखलाक पर फख्र क्यों नहीं कर सकता? दुनिया को अगर हक है फैशन करने का, मुझे मेरे नबी की अदाओं पर फख्र करने का क्यों नहीं हक है? बस नौजवानों, खता हमसे हुई है, हम इन नंगों के पीछे भागने लग गए। अल्लाह ने हमारी इज्जत व वकार को खत्म कर दिया। नौजवानों, दुनिया अगर तुमसे पूछती है तुम्हारे पुरखों का नाम बताओ, तुम्हारे बड़ों का नाम बताओ, हमारे बड़े तो बादशाह थे, हमारे बड़े तो फलां थे फलां थे, तुम अपने पुरखों में अपने बाप दादाओं का नहीं, बल्कि यूं कहो मेरे पुरखों में जो नाम आता है वो खालिद बिन वलीद का है, मेरे पुरखों में जो नाम आता है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का है, वो शहाबुद्दीन गौरी का है। इसलिए कि ये वो नाम है जो अज़मत मुस्तफा के परचम लहराते थे, नबी की गुलामी में इज्जत ढूंढते थे। एक वक्त था जब यहूदी और ईसाई माएं रात को अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, ये कहते हुए बच्चे सो जा वरना सलाहुद्दीन आ जाएगा। नबी के गुलामों की हैबत ऐसी थी, वो इसलिए थी कि उन्होंने अपने बलबूते अपनी ताकत पर इज्जत नहीं कमाई, मेरे नबी की निस्बत में इज्जत कमाई थी। आज भी एक ही हल है हमारे पास, वापस आ जाओ उस पॉइंट पर, उस नुक्ते पर जहां मेरे मुस्तफा ने हमें छोड़ा था, हुजूर ने सहाबा को जहां छोड़ा उस नुक्ते पर आ जाओ। इधर उधर की बात न करो। हमारी बीमारियां, हमारी खराबियां, हमारे खुराफात, हमारी बेहयाइयां, हमारी पस्ती, हमारा बैकवर्ड होना, सबका एक ही हल है, एक ही इलाज है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। अब ये यकीन भी होने लग गया, अल्लाह की ज़ात से मैं कभी नाउम्मीद नहीं, और किसी मुसलमान को होना भी नहीं, नाउम्मीद ही नहीं। अब यकीन होने लग गया है हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जाग रहा है, बेदार हो रहा है। और इसी को कहा है इकबाल ने निकल करके सहरा से, जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। दुनिया आज खौफजदा इसी बात से है कि तुम उठ रहे हो, तुम बेदार हो रहे हो जाना पूरे तौर पर, डरो मत। तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जितनी मर्तबा टेररिस्ट, जो बोलना है बोलो। हम तुम्हारे बाप की जमीन पर नहीं जीते और ना ही तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल के उम्मती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। जितने पाखंडी गुफे में बैठ करके प्लान बनाकर सोशल मीडिया में छोटे छोटे वीडियो वायरल करते हैं और दहशत फैलाते हैं, कभी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करके, कभी किसी के कत्ल की वीडियो वायरल करके, और कभी किसी गुफे में बैठ करके ये कहना इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जितने नाजायज बाप है सबको शामिल कर लो, जितनी नाजायज औलाद है सबको मैदान में ले आ
जाओ, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब आ जाएं। इस्लाम को चंगेज ने कुछ नहीं कर सका, हलाकू से कुछ नहीं हो सका। जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, जिन्होंने मुसलमानों के खून से दरियाए दजला को लाल कर दिया था, उस दौर में इस्लाम खत्म नहीं हो सका। तुम्हारी 5 साल की नशेड़ी हुकूमत से क्या खत्म हो सकता है? इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, अज़मते इस्लाम से, शौकते इस्लाम से, रिफाते इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम से, नामूसे इस्लाम से। ये जवानी बरकरार है। उनको बुला करके कभी नेताओं को भी दिखा दे। वो दिन के 12 बजे वोटों का मजमा जमा करके फख्र करते हैं पब्लिक हमारे साथ। उनको ऐसा ही लगता है। और शराब के धुत में जमा होने वाला मजमा और है, इश्क मुस्तफ़ा में आने वाला मजमा और है। 500-100 रुपये लेकर के दिन के उजाले में आना और है। तुम्हारा मजमा दिन के 12 में होता होगा, हमारा मजमा रात के 12 के बाद गर्म होता है। या आओ देखो, ये रात नहीं लगती इन दीवानों के यहाँ, ना रात है। बल्कि मैं तो कहता हूँ हम सुन्नियों के यहाँ कोई संडे भी नहीं आता है। जो रात मेरे नबी के नाम है वो रात हमारी ईद की रात है, वो रात हमारी ईद की रात है। जब तक ये फख्र बाकी रहेगा, मेरा यकीन है अगर इनको लगता है हम बहुत गरज करके बोल रहे हैं, अपने मजमे में बोल रहे हैं, कल को अगर इन्हें चाहिए तो हथकड़ियां लगा लें, फांसी के फंदे पर चढ़ा लें। और मुझ जैसे एक आदमी के मर जाने या कत्ल हो जाने का नाम इस्लाम का खत्म होना नहीं है, बल्कि मैं चीखते हुए जाऊंगा जिस दिन तुम मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हेलो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। आज हुकूमत के नशे में आकर अगर कोई बार बार मेरे नबी की जात को इस्तेमाल करता है तो हमारे जज्बात बेकरार होते हैं। लोगों को ये लगता है, डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतने भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है कोस लो। लेकिन याद रखना, अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की अज़मत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है
मैं जज्बात में लाऊंगा, कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे ओहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे, अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे? हुजूर आप नहीं हैं तो जिंदगी क्या है? इसलिए ऐ सुन्नियों, आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? हम किस खाक के लिए जीते हैं? आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी कामों की बात मैं नहीं करता, चाकू छुरी तलवार बंदूक की भी बात नहीं करता। मैं तो बात सिर्फ इतनी कहता हूँ, हुजूर का इश्क इतना भर लो कि तुम्हारे चलने फिरने से भी कीड़े फना हो जाए। हाँ, तुम्हारे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुम हुजूर के आशिक बनकर गलियों से घूमो, कुत्ते यूं ही मर जाएं। हाँ, पागल होकर मर जाएं, सिर्फ तुम्हारी खुशबुओं से मर जाएं। बात इतनी है। और मैं आज आखिरी बात ये कहता हूँ, सहाबा का मसलक यही था, उन्होंने कोड़े भी खाए, तलवारें भी खाई, जख्म भी खाए। एक साहबी साद इब्न रबी, जिनके 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था जंगे ओहद में, फिर भी कह रहे थे जो आए हुए सहाबा, जाओ नबी को मेरा सलाम कह देना, मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। पेट फट गया, तब भी ये कहते थे, हम आज नरम नरम खाने खाकर, गरम गरम बिस्तरों पर सोकर, सिर्फ यहाँ बैठकर नारे लगाकर समझते हुजूर की इज्जत की हम हिफाजत करते हैं। मेरे अजीजों, बदलना है हमें जिंदगी, बदलना है हमें जिंदगी। कब तक ये गाने सुन सुन करके निफाक दिल में पैदा करते रहोगे? बॉलीवुड और हॉलीवुड के नगमों पर नाचते रहोगे? तुम जिंदगी बदल डालो। आज दुनिया, मैं आपको बताऊं, हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े हकीम है, कहते हैं एक मैंने हकीमी में, डॉक्टरी में एक चीज देखी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कोई 90 साल का भी हो जाए तो उसका दिमाग पागल नहीं हो सकता, पागल कभी नहीं होता। हुजूर का आशिक पागल नहीं होता, और अगर पागल होता है तो सिर्फ उनके लिए होता है, और दीवाना होता है सिर्फ उनके लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। आज मैं यही चाहता हूं कि दुनिया तुम्हें पागल कहे, मजनू कहे, दाढ़ी वाला कहे, टोपी वाला कहे, छोड़ दो उनकी बातों का। कुछ भी रिएक्ट करना, तुम्हें अंदर से फख्र होना चाहिए, फख्र होना चाहिए, इसलिए कि तुम इन कुत्तों के लिए नहीं जीते। कब्र में आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले हैं, हश्र में मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं, उनके सामने मुझे खड़ा होना है। कहीं हुजूर ये ना कह दें कि दुनिया वालों के लिए तूने मेरी अखलाक को बदल लिया, उनको राजी करने के लिए तू मेरी सुन्नतें छोड़ दिया। नहीं, कब्र में जब जाएं तुम्हारा चेहरा देखें तो मेरे नबी से कदमों को चूम कर कहना, आका दुनिया 1000 ताने देती थी मगर मैं आपके लिबास को पसंद करता था, मैं आपके चेहरे को पसंद करता था, आपके कदमों में आना चाहता था। बस आज मेरा मसलक आपको बता दूं, आप सब इसी बात पर गामजन हो जाएं। मेरा मसलक का मतलब सहाबा का, औलिया का, ताबईन का, आला हजरत का यही है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है,
आज के बाद हम इसी मिशन पर जीते हैं। दुनिया के हाथ फैलाना छोड़ दो, दुनिया के लिए जीना छोड़ दो। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और इस अकीदे के साथ आज महफिल खत्म करता हूँ। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। आका आपके दरबार में, आपके शहर, आपके मुबारक महीने का पहला चांद आया है पटना की सरजमीन से। आशिकाने मुस्तफा मदीने की तरफ लौ लगाकर पुकारते हैं, अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।